मुझे तो नहीं हुआ। आज श्री गुरुदेव भगवान का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें मुझे भी बोलने का सौभाग्य मिला है। भगवान से बढ़कर के भगवान के दास होते हैं। आज जिनका हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, गुरुदेव ने कहा कि ये नाम किसी घटना से नहीं जुड़ा, ये तो अनायास ही मुंह से निकल गया कि इसका नाम अमृत महोत्सव रखा जाए। और जो संत महापुरुषों के मुखारबिंद से निकल जाए वो भला ऐसा वैसा नाम हो सकता है, इससे अच्छा नाम और क्या होगा। अमृत माने जहां पर चारों तरफ से अमृत ही बरस रहा हो, वही तो अमृत महोत्सव है। महाराज जी से मैं क्षमा चाहूंगी, एक घटना मेरे को याद आ गई है, यद्यपि महाराज श्री गुस्सा करेंगे फिर भी मैं क्षमा मांग लूंगी बारंबार। एक चर्चा में आप सब भक्तों को सुनाना चाहती, अपने गुरु भाइयों को। और चर्चा ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है मेरे भाइयों, बल्कि ये जो चर्चा है ना, ये पूर्ण सत्य घटना है। और चर्चा उस समय की है जिस समय इस वाल्मीकि भवन का निर्माण हो रहा था, उस समय की चर्चा है। कहीं से 4 भक्त अवध में पधारे। 4 भक्त अवध में आए, जाकर के महाराज श्री को प्रणाम किया। महाराज श्री ने एक संत से पूछा, इनका परिचय लीजिएगा, लेकिन वो हमारी हिंदी भाषा में बात नहीं कर पाते थे, इसलिए समझ में नहीं आया ये क्या पूछना चाहते हैं। महाराज श्री ने एक शिष्य से कहा, इनको लेकर के जाइएगा। एक शिष्य उनके रामदास जी महाराज उन 4 भक्तों को लेकर के श्री अनंत रामदास जी महाराज के पास में, जो आजकल साकेतवासी हैं, इस हमारे आप सबके बीच में नहीं है, उनके पास में लेकर के गए। रामदास जी महाराज ने कहा, महाराज जी ने इन भक्तों को आपके पास भेजा है। महाराज जी ने अपना माला रख दिया, भजन कर रहे थे, और दरवाजा खोला, सुंदर आसन डाली, चारों भक्त बैठ गए। कहा, महाराज जी आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, किस उद्देश्य से आए हैं। उनका जो उनमें से जो मुख्य लीडर प्रमुख था, उसने कहा कि हम लोग इस समय तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले हैं। इस समय हम लोग घूम करके आ रहे, तीर्थाटन करके आ रहे हैं। हम लोग बाबा विश्वनाथ का दर्शन करके आए हैं, हम लोग भद्राश्रम भी होकर के आए हैं, बद्री विशाल में भी होकर के आए। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूँ, क्या? कहा, जो आपके यहाँ पर वाल्मीकि भवन का निर्माण हो रहा है, उसके लिए हम कुछ दान करना चाहते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप दान दीजिएगा, हमसे रसीद लीजिएगा। उन्होंने 1000 रुपये दान में दिए और दे करके बैठ गए। महाराज जी ने कहा, और कुछ बात? तो उन्होंने कहा, इशारा किया, एक उनके पास में 30 वर्ष का उनका ही बेटा था, उसकी तरफ इशारा करके कहा कि ये मेरा जो बेटा है 30 वर्ष का, ये गूंगा हो गया है, ये बोल नहीं पाता है, इसकी एक पत्नी भी है, इसके 2 बच्चे भी हैं। पहले ये गूंगा नहीं था, लेकिन 5 साल से गूंगा हो गया है। अभी तो कमाने खाने का समय है महाराज, ये गूंगा हो गया है। आप कोई झाड़ फूक कर दीजिए ना, कोई तंत्र मंत्र कर दीजिएगा ना। जब इतना कहा तो उन संत जी ने कहा, अनंत रामदास जी ने, कि भैया हम तंत्र मंत्र में तो विश्वास नहीं रखते हैं, हम लोग झाड़ फूड़ में विश्वास नहीं रखते हैं, हम लोग तो महात्मा है, संत हैं, हम लोग इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं। लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो चलिए महाराज श्री से आशीर्वाद दिला दे। महाराज श्री के पास लेकर के आए। महाराज श्री को उन्होंने बताया, क्योंकि वो ही केवल तेलुगु भाषा में बात करना जानते थे। उन्होंने महाराज श्री को बताया, और जैसे ही कहा कि महाराज ये गूंगा है, तो उसी समय महाराज जी ने कहा, ठीक है। हनुमान जी महाराज के सामने खड़ा किया। हनुमान जी महाराज के जो पुजारी हैं उनसे कहा, तुलसी पत्र राम नाम अंकित है, उसे दीजिएगा। उसको महाराज जी ने उसे खाने के लिए दिया। कुछ कहा कि इसको अपने पीताम्बर के छोड़ में बांध लीजिएगा, और हनुमान जी महाराज का चरणोदक पीने के लिए दिया। इसके बाद में महाराज जी तो बाल भोग करने के लिए चले गए हैं। उसने तुलसी दल भी प्राप्त किया, पा लिया, और हनुमान जी महाराज का चरणोदक भी पा लिया। इसके बाद भी वो ठीक नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद अनंत रामदास जी महाराज उसको लेकर के जहाँ महाराज श्री की गद्दी थी वहाँ आए। महाराज श्री का चरणोदक वहाँ पर रखा हुआ था, चरणों का उतारा हुआ। जब
जी महाराज ने वो चरणोदक उस बालक को जो 30 वर्ष का गूंगा था उसको पिलाया, तो वो बालक बोलने लगा मेरे भाइयों। और वो महाराज श्री कोई दूसरे नहीं है, वो महाराज श्री हमारे श्री गुरुदेव भगवान है। प्यारे बंधु, जब जब भगवान अपने भक्तों से कोई चमत्कार करवाते हैं, चाहे वो श्री शंकराचार्य जी महाराज हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे श्री तुलसीदास जी, नानक जी या ईसा मसीह मोहम्मद पैगंबर हो, भगवान अपने भक्तों की रक्षा तो स्वयं करते हैं। परम प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान टले टल जाए तो भक्त का मान न टलते देखा, खुद का मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। समय अतिक्रमण कर रहा, ज्यादा नहीं लूंगी, दृष्टता होगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। महाराज जी को बारंबार प्रणाम। बोलिए सीताराम जय महाराज की। परम आदरणीय पूज्य इस वर्तमान